नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद प्रिंस। आज हम बात करेंगे गुलदाउदी के बारे में। दोस्तों, गुलदाउदी को प्रोपोगेट करने का या फिर बढ़ाने का ये उपयुक्त समय है। बरसात के टाइम पे आप गुलदाउदी की बहुत सारे जो कटिंग्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि सर्दियों के मौसम में आपको अच्छी खासी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास गुलदाउदी रखी हैं, अलग अलग कई वैरायटी की हैं। इसमें एक कत्थई वाली भी है, येलो वाली भी है, व्हाइट है और व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से कई वैरायटी हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि इस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पत्तियों से यहाँ पे कुछ खास समझ में नहीं आता। कुछ एक पत्तियां ऐसे ये वाली है, इसकी पत्तियां कुछ अलग तरीके की होती हैं, पता लगता है कि ये येलो वैरायटी है। इसी तरीके से जो रेड वाली वैरायटी है उसकी कुछ पत्तियां इस तरीके से होती हैं। इनको आप बहुत ही गंभीरता से, अगर आपके पास लंबे समय से गुलदाउदी आप लगा रहे हैं तभी आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके से ये गुलदाउदी है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से बरसात के मौसम में आसानी से गुलदाउदी की आप कटिंग कर सकते हैं और कटिंग करके नए प्लांट्स बना सकते हैं, जिससे कि आप सर्दियों में अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकें। क्योंकि अभी जैसे छोटे छोटे गमले लगे हैं, इनमें अगर यही गुलदाउदी बढ़ती रहेगी बहुत सारी, तो इसमें बहुत फ्लावरिंग आपको नहीं देखने को मिल पाएगी। लेकिन नए नए प्लांट्स लगाएंगे तो अच्छी खासी फ्लावरिंग आपको देखने को मिलने वाली है। दूसरी बात है कि जो भी प्लांट आपके पास पुराने भी लगे हैं उनमें पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिंचिंग एट मींस हमने आपको एक वीडियो पे बताया था कि इस तरीके से जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम ऊपर का हिस्से को तोड़ करके फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ से नई नई ब्रांचेस आती हैं और आपका जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा झड़ीला हो जाता है, बहुत सारी झाड़ हो जाती है, इसमें नए नए ब्रांचेज आते हैं और नई नई कलियाँ निकल करके आती हैं। क्योंकि अभी ऐसे क्या है कि अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो भी स्टेम होगी वो लंबाई पर बढ़ती जाएगी। फिर उस पर नुकसान क्या होता है कि इस तरीके से स्टेम ये झुक जाती हैं ये, और यहाँ पर नई स्टेम नहीं निकल पाती और आपका पौधा बहुत कम फ्लावरिंग कर पाता है, बहुत देखने पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता है, कम फूल आते हैं इसकी वजह से। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें बताएंगे। पहली चीज़ तो कटिंग से किस तरीके से ग्रो करेंगे। दूसरी बात है कि कटिंग के साथ में हमारी पिंचिंग भी आज हो जाएगी इन प्लांट्स की, क्योंकि हम ऊपर का हिस्सा इसका काटेंगे तो जिससे पिंचिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप गुलदाउदी की पिंचिंग या कटिंग करके पौधे लगाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि गुलदाउदी पे आप जिस भी प्लांट की कटिंग करना चाह रहे हैं तो उस पर कम से कम 3 से 4 इंच की ऊपर की स्टेम हमें कट करनी है। पहला फायदा क्या होगा, यहाँ से हम कट करके आसानी से नए प्लांट्स तैयार कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि हम इस पौधे को यहाँ से कट कर देंगे, फिर यहाँ से 3 से 4 नई ब्रांचेस निकलेंगी, यानी कि इसकी पिंचिंग भी हो जाएगी उसी के साथ में। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना है कि आपको आपके पास एक कटर होना चाहिए और कटर को आप बिल्कुल साफ सुथरा आपको कटर रखना है, उसको जो है सैनिटाइज कर लेना है, जिससे कि किसी भी तरीके से आपका प्लांट खराब ना हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोई भी प्लांट लेंगे, प्लांट लेने के बाद उससे 3 से 4 इंच की आपको कटिंग ऊपर की कट करनी है। तो इस तरीके से ये प्लांट है, इसकी स्टेम जो है इस तरीके से हम ये हिस्सा काट लेंगे। अब जब भी इसकी कटिंग लगानी होगी तो उसका तरीका हम आपको भी बताएंगे किस तरीके से क्या करना है। आपको प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा मतलब 5 से 6 इंच का काटेंगे, जिससे क्या होगा 5 से 6 इंच काटने पे कम से कम 2-2, 3-3 इंच आप इसको जहां पर भी लगा रहे हैं, जिस भी मीडियम पे लगा रहे हैं उस मीडियम पे आप लगाएंगे। हमारा एक वीडियो ऑलरेडी पहले चैनल पे पड़ा हुआ है जिसपे हमने बताया है कि आप बालू में यानी कि रेत में किस तरीके से गुलदाउदी को डेवलप कर सकते हैं, गुलदाउदी की कटिंग को डेवलप कर सकते हैं। आज कुछ नया बताने वाले हैं। आज रेत वाला नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। आज कुछ दूसरा तरीका बताएंगे आप किस तरीके से डेवलप करेंगे। तो फटाफट इसकी कटिंग्स कर लेते हैं हम। जो लगभग 4-4, 5-5 इंच की हम यहाँ पे कटिंग काट लेंगे, जिससे हम रूट्स बना पाएंगे। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे, फटाफट कट कर लेते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के हैं, हम अलग अलग कटिंग्स लगाएंगे जिससे कि लगाने में आसानी हो। तो इस तरीके से ये जैसे लंबे पार्ट हैं यहाँ पे इस तरीके से कट कर लेते हैं। फटाफट हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो हमने इस तरीके से कटिंग्स कर ली हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें पौधे के नीचे की कम से कम 2-2, 2.5 इंच तक की पत्तियां पूरी निकाल देनी है। ये पत्तियां नीचे की बिल्कुल साफ कर देनी है और जो नीचे की हमारी कटिंग होनी चाहिए बिल्कुल साफ होनी चाहिए। किसी भी तरीके का इसमें आपको बरसात के मौसम में एडिशनल हार्मोनल वाला कोई भी इस तरीके से पाउडर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मली इसी तरीके से हम इस कटिंग को लगाएंगे। अगर आप चाहो बहुत ज़्यादा, अगर आपकी इच्छा हो रही है लगाने की, तो आप एलोवेरा का जो है जेल लगा सकते हो, एलोवेरा जेल लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए मिलीबग इस पर लग गई है। हम अगर मिलीबग लगी है तो इस तरीके से हम कट करके अलग ही कर देंगे हिस्सा। इस तरीके से हम पत्तियां 4-4, 5-5 इंच के फटाफट हटा लेते हैं। तो ये काम तुरंत कर लिया जाए। हवा बहुत तेज चल रही है, उड़ी जा रही है सब।
ये इस तरीके से हमने पत्तियां ये साफ कर लेंगे। नीचे का 2-2 इंच लगभग हिस्सा हम साफ कर लेंगे, जिससे हमें लगाने में दिक्कत ना हो। तो ये हम कटिंग यहाँ पे तैयार करके रखते जा रहे हैं। बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम हटा देंगे। यहाँ पे देखिए, इसको हम इस तरीके से कट करके सारी चीज़ें निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा निकल करके आइए, एक ये हो जाएगी लगाने के लिए, दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा। इस तरीके से 2-2 इंच 3-3 इंच हम फटाफट साफ कर लेते हैं। तो कटिंग्स तैयार हो चुकी हैं। अब हमने ये जो यहाँ पर इस तरीके से ग्लास हैं, ये प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास होते हैं जिन पे हम तैयार करेंगे पौधे। इनमें नीचे से हमने छेद किया हुआ है, नीचे से छेद है 1-1 2-2। इसके अलावा इसमें जो मीडियम भरा हुआ है वो मीडियम है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सर। पिछली बार आपको हमने दिखाया था कि किस तरीके से आप आसानी से बालू या जो मोरम होती है उसी में डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इस बार आपको दिखा रहे हैं कोकोपीट और ये जो वहां पर उसका मिक्सचर है वर्मी कंपोस्ट का। इस तरीके से हमने जो ये ले रखी हैं कटिंग्स हमने काटी हुई हैं 5-5 6-6 इंच की। इनको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। आसानी से इनको कम से कम 2 से 3 इंच तक अंदर हम इसको दबा देंगे। तो इस तरीके से फटाफट हम इनको ले लेते हैं और इनको 2 से 3 इंच तक हम ऐसे दबा देंगे। नीचे की पत्तियां निकाल देनी है, जो कि हमने अभी आपको निकाल के दिखाई थी किस तरीके से आपको निकालनी है पत्तियां। फटाफट इनको ऐसे करके हम दबा देंगे। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इनको दबाइए। इस तरीके से दबाने के बाद क्या करना है, इस तरीके से हम इनको, इसके बाद हमें इसमें वाटरिंग करनी है। अब ध्यान ये बात का देना है कि हम अगर जिस तरीके से इनको लगा रहे हैं तो लगाने के बाद वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण काम होगा कि आप इनको कम से कम 2 से 3 दिन तक छाया वाले स्थान पर रखें। 2 से 3 दिन छाया वाले स्थान पर रखेंगे तो ये जो इनकी डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि जो इसके स्टेम है वो अपना वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करने लगेंगे। अगर धूप में तुरंत रख देंगे तो सूख जाते हैं ऐसे में पौधे। लेकिन अभी इसे बरसात चल रही है तो बरसात में आप बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। ड्रेनेज होल रखेंगे, उससे फायदा ये मिलेगा कि आपको जो है प्लांट में मतलब पानी एक्स्ट्रा नहीं रुकेगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे लगा दिए हैं। अब इस पे क्या करना है, अब हम इस पे वाटरिंग कर देते हैं। पहली बार इसमें हमें अच्छे से वाटरिंग कर देनी है कि पानी पूरा अंदर तक पहुंच जाए इनमें। इसके बाद अब पानी बार बार नहीं देना है, इसकी ये चेक करते रहना है कि पानी जब एकदम बिल्कुल पानी आपको लगे कि पानी नहीं है, सूख गया है, तभी आपको वाटरिंग करनी है। ओवर वाटरिंग करेंगे तो फिर क्या होता है, रूट रॉट का शिकार हो जाएगा, रूट्स नहीं बन पाती हैं और नीचे से जो जड़ें वो तने होते हैं वो सड़ने लगते हैं। ठीक है, वैसे भी बरसात पे मॉइस्चर अच्छा होता है तो बहुत ज्यादा वाटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको हफ्ते भर में चेक कर लेना है और लगभग 10 से 12 दिन में यहाँ पर आपको अच्छी खासी रूट देखने को मिल जाएंगी, जो कि हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से रूट डेवलप हो रही हैं। अब हमने इसमें वाटरिंग कर दी है और इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम छायादार स्थान पर रखेंगे 2 से 3 दिन तक। लेकिन छायादार स्थान भी ऐसा होना चाहिए जहां पर अच्छी खासी रोशनी आती हो, क्योंकि पौधों को रोशनी से ही इनका फोटोसिंथेसिस की क्रिया अपना ये कर लेंगे, जिससे कि पौधे सही तरीके से चलते रहेंगे, है ना। तो धूप नहीं देना लेकिन रोशनी देना है। 2 से 3 दिन बाद इनको आप धूप पे भी रख सकते हो।